नमस्कार दोस्तों। आज का डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिल्ली सहित ज़्यादातर राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत अभी भी बनी हुई है। मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इससे पहले सर गंगाराम में अस्पताल में 25 मरीजों की मौत हो गई थी। दूसरे राज्यों में भी हालात ऐसे ही हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल पाने से अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं। कई अस्पताल अपने यहाँ बिस्तरों की संख्या इसीलिए कम करते जा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। निजी अस्पताल रो रो कर बता रहे हैं कि उनके यहाँ विकट हालात हैं। भर्ती मरीजों की जान सांसत में है। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि जब अस्पताल मरीजों को भर्ती ही नहीं करेंगे तो लोग जाएंगे कहाँ। इतनी भयंकर अराजकता देश ने कभी देखी हो याद नहीं पड़ता। हालात बता रहे हैं कि सरकारें पूरी तरह से लाचार हो चुकी हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे में ज़रूरत है कि अस्पतालों को जहां से जैसे भी और जिस कीमत पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सके करवाई जाए। ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए स्थानीय स्तर पर फौरन कोशिश होती तो अस्पताल एक एक घंटे की ऑक्सीजन पर नहीं चल रहे होते। हालत यह है कि फिलहाल जितनी भी ऑक्सीजन जहां पहुंच रही है वह सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही रेल और टैंकरों के जरिए आ रही है। जिन राज्यों में ऑक्सीजन संयंत्र कम है वहाँ यह संकट ज़्यादा गहरा है। कहने को केंद्र ने पिछले दिनों ऑक्सीजन के उत्पादन, आपूर्ति और कार्योजनिक टैंकरों के आयात के लिए नीतिगत कदम उठाए हैं, लेकिन इनका असर दिखने में तो अभी बहुत समय लग जाएगा। तब तक हालत और भयावह हो जाएंगे। अगर अस्पताल अपने स्तर पर ऑक्सीजन का बंदोबस्त नहीं कर पाए जैसा कि हो भी रहा है तो हर पल मरीज दम तोड़ते रहेंगे। आज के हालात के लिए ज़्यादा जिम्मेदार वह शासन तंत्र है जिसे जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ जिम्मेदारी सौंपी थी। इस वक्त हालत यह है कि लोग संक्रमण से कम व्यवस्था की खामियों और लापरवाही से ज़्यादा मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र और राज्य इस हकीकत से अनजान रहे होंगे कि आने वाले वक्त में देश को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। पिछले साल संसद की स्थायी समिति ने ऑक्सीजन और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत बताई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की
योजना को हरी झंडी दी थी, पर दिल्ली जैसे महानगर में ही कितने अस्पतालों में ये संयंत्र लग पाए होंगे, इसका अनुमान मौजूदा अफरा तफरी से लगा सकते हैं। जाहिर है योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में। क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि आखिर ऑक्सीजन संयंत्र नहीं लग पाने के लिए जिम्मेदार कौन है? आज सरकारें अदालतों में जाकर आपस में उलझ रही है, एक दूसरे पर ठीकरे फोड़ रही हैं। अदालतों में बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन संयंत्र लगाने और अस्पतालों को ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है और कौन नाकाम रहा? क्या यह वक्त ऑक्सीजन का कोटा तय करने का है? ऑक्सीजन आवंटन की केंद्रीय नीतियों के बारे में अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है। कोटा व्यवस्था से काम नहीं चलने वाला, और वैसे भी कम से कम जीवन का तो कोई कोटा तय नहीं हो सकता, वरना लोग सिर्फ इसलिए मरते रहेंगे कि सरकार पर्याप्त ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर पाने में नाकाम रही। समाप्त।